काऊ ने प्रश्न करो है कि पेट में पथरी है, परेशानी ज्यादा आ रही है, तो हम जवाब दे रहे हैं 50 ग्राम प्याज को रस पियो। हाँ। जूस प्याज का 50 ग्राम एक साथ? हाँ, घुरे के बाद जागी, बाहर रहेगी नहीं, एक ही बार रोज एक ही बार में खाया जा। कितने दिन आप पीने? अब तुम ये कहोगे कि महाराज जी हम तो भजनानंदी, आप वैष्णव में। देखो सुनो, मोह ना लग रही भाई, लक्ष्य जो प्याज ना खा रहे बहुत ज्यादा भजन तेने सिंहासन हिला दे, सिंहासन अलगो अलगो अलगो, ये प्याज ना खा रहे, लहसुन ना खा रहे, सो जिनने जो सिंहासन हिलाए दो कर कर भजन, ऐसे हमें दिखना रहो। देखो थोड़ा कुछ योग के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। ये हम लोगों ने व्यास गद्दी थे ये बातें कहे कहे के प्याज मत खाओ, मैं तो खाता नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं इसका, कभी नहीं करूंगा इसका समर्थन, लेकिन एक युग के हिसाब से दवाई के तौर पर यदि इसको कोई ले लेता है तो ये बिल्कुल कोई गुनाह नहीं है। अब काऊ ने पूछा पथरी ऑपरेशन होगा 25,000 रुपया लगेंगे, और जो 50 रुपया की प्याज में काम है जा पूरा 25,000 लगेंगे पथरी के ऑपरेशन में। सही है। और ये 50 रुपया की प्याज को रस भाई घोर घर के बाथरूम के सारे बाहर निकाल देगी भाई। सही है। देखो अब औषधि भाई निशांत, औषधि के लिए यदि कोई चीज ले ली जाए तो मुझे नहीं लगता कि शायद बाको कोई धर्म बिगड़ रहा हो। दुनिया की मुझे पता नहीं, यदि मुझे कोई, वैसे तो भगवान दिक्कत नहीं करेगा, यदि कोई ऐसी तकलीफ होती है तो अपने स्वास्थ्य बचाने के लिए, यदि मैं प्याज को, शराब की बात ना कर रहा हूं प्याज के रस की बात कर रहा हूं, तो जमीन में होता है। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। क्या क्या अब समझ लो, एक तो है पत्ता, और एक है फल, और एक है जमीन का नीचे जमीन में तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदा। पत्ता भी फायदा है बहुत ज्यादा, फल भी फायदा है, लेकिन फल तो मैं ऐसे में दिखाओ कि कलींदो जा टाइम में खाना रहे, जनवरी में खाओ नाक टपकत टपकत आवते, कलींदे जा टाइम पे खाओ ना, बेसमय पे खाते थे बीमार होते, नहीं तो फल स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा है। इसलिए हमारे ग्रंथों में देवताओं को जब फल चढ़ाया जाता है तो मंत्र में तो ही बोलते हो ऋतु फलम समर्पयामि। ऋतु फल का मतलब है कि बाद टाइम पे जो फल चल रहा हो उसी को ही यूज करो। कई महाराज जी वक्ता कहते हैं कि प्याज ऐसे पैदा हुई वैसे पैदा हुई, वो क्या है? अब तुम पूछो ही, मैं तो ऐसा ताकन भाई होगी, अब तो जमीन में तो रह गया ना हमारे। हाँ ताकन काऊ के खून में तो भाई हो, काऊ के खुबरिया में तो भाई हो, काऊ में तो भाई हो, लेकिन अब है तो जो हमारी आंख ने देखा जमीन में तो रह पैदा, पहले तब भाई होगी तब भाई होगी। हाँ वे कहते हैं तमाकू में थे भाई, के बलि के खून में थे भाई, के काम में थे भाई, काऊ के मांस के टुकड़ा में, चलो तब भाई होगी तब रही होगी। हाँ लेकिन अब है तो सीधी धरती में थे राज्य, और शेर ने दिख रहा धरती में तो पैदा है राज्य। हाँ तो अब आदमी इतना डराए दो भैया, कहा करे, आदमी तो इतना परेशान है वो भाई, तो कुछ समाधान ही ना। मैं तो बीमार धरो, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हुआ है, और झांक लग गई है भाई, आंधी लग गई है, पर प्याज नहीं ले वो भाई, दरस नहीं ले, क्यों भाई गुरुजी ने नहीं कर दिया बेटा, यदि प्याज तेन ले ली तो त्यो तो 25 साल को भजन ही खंडित है, वो तो डरपो मर जा रहा है। मुझे तो यूं लगते है कि जाए औषधि के रूम में ले लेगो, स्वस्थ है जागो तो 10 माला और ज्यादा सड़कावे। और एलोपैथिक दवाई में तो जाने क्या क्या मिलाता है। हाँ कहा अभी हमने एक दिन एक वीडियो डाल दिया, काऊ के कंधा कमर में दर्द है रहो, कंधा में कमर में कितना भी दर्द हो तो वहां पहले दिन दूध में 1 पोती डालो, दूसरे दिन 2 डालो, 12 दिन में 12, फिर बातें बैक करे बस लहसुन की। हाँ 24 दिन का है वो कोर्स, 24 दिन में से बीमारी शरीर छोड़ करके भागेगी, दर्द वाली। हाँ दर्द भाई। तो ये चीज है ना कि हम जिस चीज को समर्थन कर रहे हैं, अरे भैया हमें लोगों के स्वास्थ्य के ध्यान, और स्वास्थ्य में तो सब चीरा फांकी कर दी जाते हैं शरीर की, स्वास्थ्य बचावे के काज। चलो ठीक है हम विरोध कर रहे हैं भजनानंदी का, लेकिन जब भजनानंदी बीमार ही धरो है तो भैया तई कौन सा भजन है रहो। सही। हाँ और तुम वो न्यो बताए दो कहते लहसुन प्याज ना खाते ने बिल्कुल सिंहासन हलाए के दद्दा भगवान उतरे आए ऊपर के आए बेटा तूने लहसुन प्याज ना खाओ तो हमने तो दर्शन दे दे। तो लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान देना है। तो जिन दिनों में यदि कहा हाँ पथरी है तो बैखाने जी बड़ा उपाय है। और देखो हम तो सीधी सी बात ये जानते, और बात तुम छोड़ो, देखो महर्षि पतंजलि अद्भुत महात्मा भाई है, सही है भाई का नहीं भाई बताओ भाई, महात्मा बागवट जैसे बन के शिष्य भाई, भाई अद्भुत अद्भुत। यदि ऐसा तो है नहीं को भगवान के भजनानंदी ना कि भगवान का भजन नहीं करते हैं, यदि वो इतने बड़े संत महापुरुष भाई हैं, इतने बड़े 136 साल जिंदगी जी के जगह हल्दी की खोज करी महात्मा जी ने, तो
और यदि ऐसी बात होती तो ये आयुर्वेद को ग्रंथ तो बहुत पवित्र ग्रंथ है, तो फिर वहां में ये चीज काय को दी जाती, ये बताओ, क्यों लिखी जाती? तो हम किसी को ये सलाह ना दे रहा है कि तुम करो लहसुन के पकौड़ा, प्याज के पकौड़ा खाओ, तड़का लगाओ, लेकिन हम ये जरूर तुमसे कह रहे हैं कि यदि कोई दिक्कत परेशानी है स्वास्थ्य के लिए तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दोष है। इसको जीव के चटोरेपन में मत ले, औषधि के रूप में यूज कर। औषधि के रूप में। वैसे बता दें जो वो लहसुन लेते हैं उन्हें लकवा बहुत कम मारता है। कम का बिल्कुल ना मात, तुम कम कह रहे हो। हाँ मतलब बिल्कुल भी 0/0। हाँ मतलब, और नसें ब्लॉकेज नहीं होती। बेटा अपने यहाँ से वीडियो डालना जो बोल रहा हूँ, लाइव में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? हाँ, ये तो चीजें ऐसी हैं कि स्वास्थ्य के लिए जो चीज एक दवाई का काम कर रही है, औषधि को काम कर रही है, तो तुम्हें डराए रहे। अरे मना करो, धूम्रपान की मना करो यार, गुटखा तंबाकू की मना करो। उसमें तो साफ लिखा होता है फिर भी खाते हैं। हाँ भाई खा लो, जिन चीजों ने करो तो नो करो, बा में तो न करेगो, बाकी मांस में से न करो, ये को तो पता ना को कह रहे हो कब नो करेगा, बाकी बिष्टा में तो बनो पता ना कहा बनो, ये वीडियो डालता रहता है कहा, देख लो। लेकिन अबे तो आखिर में भैया पट्टी तो बनी ना, अबे तो सीधी दिखाई दे रहा है कि धरती में तो पर कटे रहा। हाँ, जैसे गाजर मूली आलू हो रहा है ऐसे ही हो रहा है मिट्टी से। चलो हम तामसी प्रवृत्ति है, तुम अनुष्ठान कर रहे हो, मत ले ना अनुष्ठान के रूप में। बाकी हाँ, प्रवृत्ति तो तामसी है, हमने नींद आवेगी थोड़ा स्वभाव के ऊपर। जो चीज हम खाते पिए हर चीज का, तुम आलू को भत्ता बना के खाइयो, उसका भी आपके जीवन के ऊपर फर्क पड़े। हर चीज अपना प्रभाव दिखाती है। पानी अपना प्रभाव ना दिखाते, प्यास कैसे बुझ जाते हैं, सूखा हुआ पेड़ कैसे रह जाते। हर चीज आदमी अपना प्रभाव दिखाता है, तो ये जड़ी बूटी अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखावेंगी? आदमी भी तो अपना प्रभाव दिखाता है, तो ये चीजें का नहीं प्रभाव दिखावेंगी। हर एक वस्तु का अपना गुण होता है। तो हम तुमसे यूँ ना कह रहे कि आप अपने कोई नियम व्रत आप तोड़ें, आप परम वैष्णव हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यदि कोई दिक्कत है, परेशानी, अब जैसे किसी बहन ने पथरी की बात पूछ ली और वो कहती आज मैंने 125 फोन सुने 5 बजे से 6 बजे तक, 125 फोन, ये बच्चा था मेरे पास, सब इतने फोन सुने। अब फोन तो हम दिनों में सुन सकते हैं, हमें ये पूरा देश भोर में जल्दी जगाना है और सबके समाधान करे हमने, क्योंकि हमें पता है कि भोर में जागना स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। हमें ये 5 बजे, अब 5 बजे जगेंगे, हमसे बात करेंगे। आज हमने इतने फोन सुने, वीडियो कॉल पे तो संभव नहीं हो पा रहा है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आज हमने सीधी डायरेक्ट कॉलें सुनी है। काबू आध मिनट दैए, काबू 1 मिनट दैए, और आज हमने फोन सुने हैं लगभग 1.5 घंटा, लगभग 6:30 बजे तक फोन ही सुनता रहे। 5 बजे से लेकर 6:30 बजे इतने फोन सुने, 1 मिनट, 1.5 मिनट, आधा मिनट, बस इतने में ही काम चला हुआ है। तो मैं तो बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि रात्रि को टाइम पे सो जाओ, बिल्कुल आधी रात तक मन जगो। यदि अपने स्वास्थ्य ठीक चाहते हो तो जल्दी सो रात को और जल्दी से जाग जाओ। चलो हम आओ, तो यही बड़ा पुण्य है कि अच्छे लोगों से बात करके हमारे दिन को आरंभ हो रहा हो। खुशी तुम्हें रह रही होगी, त्यागु दिन को आरंभ हमसे बात करके रहा हो, तुम खुशी के मारे नाच रहे होंगे कि आज हमारी बिनते बात है महाराज। कल मैं रात्रि को ही पढ़ रहा था, उसमें पद्म पुराण, उसमें लिखा था जो नित्य भगवान की कथा करते हैं, धर्म का आख्यान करते हैं, ऐसे महापुरुष का दर्शन करना अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर होता है। तो वहां दर्शन करेंगे तो मिलेगा? मुझे तो रोजाना मिलता है। अश्वमेध यज्ञ रोजाना में तो करने का मिल ही रहा है, उसका ही पुण्य प्रताप है कि आनंद ले रहे हैं। है कल गौशाला में बहुत आनंद आया। हम 2 घंटा गैया मैया के बीच में खटिया डाल के, चारपाई डाल के, आगे ते गैया चाट रही, पीछे ते गैया चाट रही, तरुआ गैया चाट रही गौ माता, बहुत आनंद आया है। देखो हमारी प्याज वाली बातों का बहुत लोगों ने समर्थन कर दो, इससे का नहीं करेंगे समर्थन, हमें काऊ की चिंता ना थी। हमारे विरोध बोलेंगे, खिलाफ बोलेंगे तो नो टेंशन, कोई दिक्कत की बात ना, ठीक है। और ना मैं लहसुन का प्रचार कर रहा हूँ, ना मैं प्याज का प्रचार कर रहा हूँ। हाँ, यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होगा और मुझे नॉलेज है उसके बारे में, तो मैं उसका बिल्कुल समर्थन करूंगा। प्याज खाएगी तो बहुत बड़ी बात है। जेठ के महीना में जेब में धर के यदि कोई प्याज धर के चला जाए, यदि लू लग जाए तो चुनौती है, बिल्कुल उसको है जाए तो चुनौती है, झांक नहीं लगेगी बिल्कुल। ये वो जो दादी के ये सिर्फ जेब में धरवे की महिमा है, जाकी जेब में धरवे की महिमा है। पहली बड़ी बूढ़ी ऐसे ही रख देती थी कि ये जेब में रख ले जा, चले जा। हाँ, तो स्वास्थ्य के लिए अब लोग बड़े परेशान है रहे। लड़का बच्चन की तो मेहताई बाप ना बन रही बात की, क्योंकि उन्हें प्याज चाहिए, खाए खा अरे हमने कौन से महाराज तो कनपट्टी में देंगे प्याज खा। तो देखिए, स्वास्थ्य को अपना ध्यान रखो। लाइव टेलीकास्ट सत्संग टीवी पर आप देख रहे हैं, दुनिया भर के क्षेत्र में चैनल जा रहा है और यहाँ से हर बात ऐसी कही जाएगी
जो प्रकृति के बिल्कुल पक्ष में जो बात है। हमें तो हर प्रकार से प्रकृति के साथ ही अपना जीवन जीना है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि भजन से और इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। भजन अपनी बात है। भजन और तुम ऐसी डरावनी तुम बातें करते नित्य मत पाओ, हाँ नित्य मत पाओ। उसे औषधि के रूप में जब आवश्यकता पड़े औषधि की उस समय लो। भाई दवाई को रोजाना थोड़ी खाई जाती है, जब कोई रोग होता है उसकी निवृत्ति के लिए खाई जाती है। न्यो ना कह रहे कि रिश्वत मत ले, चाह को विरोध करो ना। हाँ, प्याज ले में परेशानी है पर रिश्वत ले में परेशानी ना, ये देखो। हाँ बस वो है, हाँ? वो अच्छा लगता है, लेके आवेगा तो उसे तिजोरी में रखे होगा बेटा। तिजोरी में डाल लेंगे, बात तिजोरी में डाल लेंगे। दूसरे के पैसा मारे हुए में देखा था ना। जो सीधा होगा, जो रिश्वत नहीं लेता होगा, उसे पागल घोषित कर दिया जाएगा, और ठगयाई करके लेके आएगा उसे चतुर घोषित कर दिया जाएगा। उसका सम्मान हुआ घर में। ये कलयुग के ही तो लक्षण। तो मैं अपनी बहनों को भी कहना चाहूंगा, चलो मेरा मतलब ये नहीं है तुम भगवान का लेसन प्यार को तुम भोग लगाओ। हाँ ये जरूरी है कि यदि घर में कहीं किसी को दिक्कत है, बच्चों को दिक्कत है, पति को दिक्कत है, खल्लड़ में वह कूटो वह प्याज वो, खल्लड़ में वो कूटी जागी, खल्लड़ में वो कूटी जागी और फिर बा को अरक निकारो जागो, अरक निकारो जाओ। जो खल्लड़ में ज्यादा फायदा कर, खल्लड़ जान दो ऐसे दोचे दोचे के वहां में थे भैया, सूती कपड़ा में छानो जाकर रिजल्ट तक ले। हार्ट अटैक नहीं होंदे, पैरालाइसिस नहीं होंदे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़न दे। तो भाई तो गलाए के फेंक देते ताकि हम बात कर रहा हूँ पथरी की। तो उसके लिए तो डायबिटीज को भी बहुत ज़्यादा आराम देते, बहुत ज़्यादा बाहू में ये आराम देते। ये सब आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, गौ माता के आप दर्शन कर रहे हैं। गैया मैया की तो परछाई पड़ जाए भैया जाई में आनंद है। और ज्येष्ठ मास की आज हमने आपको कथा सुनाई है, बहुत आनंद हुआ है। परम वैष्णव बन करके रहिएगा। अग्निहोत्र रतो नित्यम नित्यम चातित पूजका पितृभक्तो मातृभक्ता सभी वैष्णव उच्चर। कितना प्यारा श्लोक। इसमें कहा गया है जब यूं ना कही कि तुम प्याज ना खाते तो तुम वैष्णव है, यूं ना कही कि तुम लहसुन ना खाते तो तुम वैष्णव है। इसमें कहा गया है। अब देखो अब इतनी ही बात है, देखो ऐसी ऐसी वीडियो डरेंगी कि जिनने न्यो समर्थन कर दो, जिनने न्यो समर्थन कर दो, जिनने न्यो समर्थन